जंगल में तमाम जानवर हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। हर जंगल की तरह इस जंगल का भी बादशाह शेर था, जो अपनी नेक दिली की वजह से मशहूर था। तमाम जानवर शेर के पास ही अपना मसला लेकर आते हैं। शेर बाखूबी से किसी भी मसला का हल निकाल लेता। एक दिन जंगल में संकट खड़ा हो गया। हिरन जो कि घास खा रहा था, अचानक गिरकर मर गया। साथ में खड़ा ज़ेबरा ये सब देख रहा था। से क्या हुआ है? अभी तो ठीक खड़ा घास खा रहा था, अचानक गिर के मर कैसे गया? मुझे ये खबर जाकर बादशाह सलामत को देनी होगी, वरना हर जानवर मुझे ही दोषी ठहराएगा। ज़ेबरा सारा वाकया शेर को सुनाने के लिए चल पड़ता है। आखिरकार शेर के पास पहुंच जाता है। खैरियत तो है जो तुम आज जरे हुए मेरे पास ललकर आते हुए चल कर आए हो। अब बादशाह सलामत बात ही कुछ ऐसी है। हरन जो कि मेरे सामने घास खा रहा था, अचानक गिरा और मर गया। परेशानी वाली बात तो है, मगर हो सकता है काफी दिनों से बीमार हो, शायद इसी वजह से मौत वाकई हुई हो। इस बात से शेर और ज़ेबरा दोनों मुतमइन होते हैं। अगले दिन भेड़िया एक खरगोश का शिकार करके खा रहा होता है। लोमड़ी ये सब देख रही होती है। अचानक भेड़िया गिरकर मर जाता है। ये क्या? अभी तो भेड़िया खरगोश को खा रहा था, अचानक गिरकर मर कैसे गया? लोमड़ी को ये बात हजम नहीं होती, जाकर शेर को सारा वाकया सुनाती है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है, ये कोई आम बीमारी नहीं लग रही है। लोमड़ी और शेर बातें कर रहे थे कि एक बंदर दौड़ता हुआ आया और बोला, बादशाह सलामत, अभी अभी एक हाथी जो कि घूम फिर रहा था अचानक गिरकर मर गया। शेर और लोमड़ी ये सुनकर और भी परेशान हो जाते हैं। लोमड़ी, तुम ऐसा करो, फौरन जाओ और जंगल के डॉक्टर गधे को लेकर आओ। लोमड़ी जंगल के डॉक्टर गधे को लेने के लिए चल पड़ती है। थोड़ा सफर तय करने के बाद आखिरकार लोमड़ी डॉक्टर गधे के पास पहुंच जाती है। देखो तो सही, आज लोमड़ी मेरे पास चल कर आई है। कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल बोल कर तुम्हारा पेट खराब हो गया हो और दवाई लेने आई हो? जंगल के तमाम जानवर मुसीबत में हैं और तुम्हें मजाक सोच रही है। अब ऐसा भी क्या हो गया है जो जंगल के तमाम जानवर मुसीबत में पड़ गए हैं? जंगल में ऐसी वबा फैल चुकी है जिसकी वजह से 3-4 जानवर अपनी जान खो चुके हैं। बादशाह ने हुक्म दिया है कि डॉक्टर को फौरन लेकर आओ। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से अचानक जानवर मरने लगे हैं? मुझे फौरन वहाँ ले चलो जहाँ आखिरी जानवर की मौत हुई है। लोमड़ी गधे को लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हाथी मुड़ा पड़ा था। शेर भी वहाँ मौजूद होता है। गधा थोड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद बोला, बादशाह सलामत, ये एक वबाई बीमारी है जो किसी दूर दराज से आए बीमार परिंदे में थी। परिंदा उस जंगल में आया होगा और यहीं मर गया होगा। वो परिंदा तो मर गया, तो ये बीमारी दूसरे जानवरों में कैसे फैल गई? जहाँ परिंदा मरा होगा उसी जगह से किसी जानवर ने घास खाया होगा और बीमारी उस जानवर के मुंह से एक तो सांस बाहर निकालने की वजह से फैली और दूसरा किसी दूसरे जानवर ने उस जानवर का शिकार करके मांस खाया होगा। 2 तरीकों से बीमारी फैली होगी। अच्छा, जो भी है जल्दी से बीमारी का इलाज ढूंढो और जानवरों को ठीक करो। गधा दवाई बनाने में मसरूफ हो जाता है। उधर शेर जो कि मरते हुए जानवरों के बारे में सुनता परेशान होता। 2 दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक डॉक्टर गधे का कुछ पता नहीं। मुझे खुद वहाँ चलकर देखना होगा। बादशाह आखिरकार डॉक्टर गधे के पास पहुँच जाता है। आइए बादशाह सलामत बैठिए। मैं आज आप ही की तरफ आने वाला था और आप खुद यहाँ आ गए। मैं परेशान हूँ। जंगल के तमाम जानवर एक एक करके मर रहे हैं और तुमने अभी तक दवाई की खोज नहीं की। अगर 2-4 दिन ऐसा ही चलता रहा तो तमाम जानवर मर जाएंगे। बादशाह सलामत, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर सिर्फ मुझे आज का दिन दे दीजिए। मैं कल खुद दवाई लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन गधा दवाई लेकर बादशाह के पास पहुँच जाता है। बादशाह सलामत, ये रही दवाई। पहले मैंने खुद पी है, बाकी बारी बारी तमाम जानवरों को पिला दी है। बादशाह डॉक्टर गधे से खुश हो जाता है और ऐलान करता है, जब तक डॉक्टर गधा जिंदा है तब तक बारी बारी जंगल के तमाम जानवर फल इकट्ठे करके रोजाना पेश करेंगे। डॉक्टर गधा भी बादशाह के हुक्म से खुश होता है और तमाम जानवर पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।